आपको गुस्सा नहीं आता है। बेटा मैं आपको सही बताऊं, एक टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आता था और एक लाइफ का ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उसके बाद से मुझे गुस्सा आना बंद हो गया। वो इंसिडेंस भी चलो बता देता हूं, कभी बताया नहीं मैंने कहीं भी। बात है ये भोपाल की। भोपाल में एक इंस्टीट्यूट था, वहां में पढ़ाया करता था। 2014 की बात है, ठीक है, 2014 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 2014 की। और उस समय काफी यंग थे अपन, 2014 में 4-5 साल हुए थे पढ़ाते हुए। तो मुझे लगा कि यार मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो बच्चों को समझ में कैसे नहीं आ रही है। ऐसा होता है ना, कई बार होता है, बहुत एफर्ट डालते हैं, काफी बच्चों को समझ में आती, काफी बच्चों को नहीं आती। क्योंकि देखो हर एक बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग है ना, कोई चीजों को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई चीजों को स्लोली एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कर लेता है समय के साथ। लेकिन एज अ टीचर हमको लगता था, और ऑफलाइन में 50-60-70 बच्चे बैठते थे, हमको लगा इतनी एफर्ट से मैं समझा रहा हूं और इतने सारे बच्चों को समझा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, 70-80% बच्चों को समझ में आ रहा है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अब होता क्या था, ऑफलाइन में कुछ होता ही ऐसा, ठीक है, कुछ बच्चे पीछे के साइड बैठ के हंसी मजाक भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो आपको उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होता है टीचर कि भाई थोड़ा आराम से। तो एक बच्चा उसमें ना बहुत बदतमीजी टाइप से समझ लो ऐसा कर रहा था। लेकिन अब वो एज ऐसी होती है, उनको लगता है कि हम टीचर के मजे ले लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टीचर उनसे ज्यादा मजे लेके बैठा हुआ जीवन में। तो ऐसे ही हुआ। तो एक बच्चा था, मैंने कहा कि यार थोड़ा शांत रहो, बाकी बच्चों को समझ लेना, तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम चले जाओ, है ना, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुमको नहीं पढ़ना है तुम जाइए, है ना। अब वो नहीं मान रहा था, कह रहा सर नहीं मैं क्लास में बैठूंगा। फिर होता है, टीचर की आदत होती है कि भाई हमने कहा चल फिर एक सवाल करके दिखा। तो हमने एक सवाल दिया उसको, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे उस टाइम पे, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। तो मैंने उसको कुछ सवाल दिया, वो नहीं कर पाया। मैंने कहा यही मौका है मैंने कहा यही मौका है मैं कहा इधर। अब जैसे वो चलते हुए आ रहा था, अब मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ था उस टाइम पे, जैसे वो चलते हुए आ रहा था मैंने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने उसको बहुत जोर का थप्पड़ मारा और मेरी सारी उंगलियां उसके गाल पे छप गई। मैं कहा निकल यहां से। अब जब ये कांड हुआ तो जो उस समय के कोचिंग के डायरेक्टर थे उन्होंने बुलाया, कह रहे यार पंकज ऐसे कैसे चलेगा। फिर उन्होंने मुझे बिठा के समझाया, कह रहे टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी को डांट के किसी को मार करके तुम समझाओ, ठीक है, अगर ऐसा होता तो डेली मेरे से बहुत सारे बच्चे पिट रहे होते। कह रहे मुझे भी, क्योंकि वो काफी सीनियर थे, उनको मतलब 15-20 साल हो गए थे पढ़ाते उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि अगर टीचिंग करनी है और अच्छे से पढ़ाना है, और देखो टीचिंग का स्टेट ऑफ माइंड है कि आपका दिमाग अगर संतुलित अवस्था में रहेगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे क्लास के अंदर, बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम गुस्सा होकर, तुम्हारा ध्यान तो सारा वही है, अब जो पढ़ाना था तुमने वो भी नहीं पढ़ाया और पूरी क्लास भी डिस्टर्ब हो गई, दहशत का माहौल हो गया। तो उन्होंने बोला कि हमेशा ध्यान रखो ये चीज, ठीक है, गुस्सा इंसान है तो गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपकी इतने दिनों से क्लास चल रही है, कई बार गुस्सा आया, लेकिन आपको पता चला यही चीज डेवलप की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसे ही तो एक्सपीरियंस कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तुमको सच में एक बेहतरीन टीचर खुद के लिए बनना है तो गुस्से को कंट्रोल करो और उसको यूज करो अपने टीचिंग में, गुस्से को कंट्रोल करके उसको अपनी टीचिंग में यूज करो। और वो दिन है और आज का दिन है, उनकी जो बात मुझे समझ। और मुझे शाम को जब मैं बैठा घर पे तो मुझे बुरा लगा कि यार मार बच्चे को, मतलब वो होता है ना अंदर से कहता है कि यार नहीं मारना चाहिए था, थोड़ा समझा देता या उसको बाहर ही निकाल देता तो काम हो जाता। तो वो दिन और आज का दिन है। क्लास के अंदर रेयरली आपने देखा हो कभी, है ना, और वैसा वाला गुस्सा तो खैर अब नहीं आता है, क्योंकि अब एक होता है ना, एक मैच्योरिटी भी आ चुकी है कि यार आप अगर जितना चीजों को टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे ना उतना फिसलेगी। टीचिंग क्या है, आर्ट है, और वो आर्ट क्या है, एक रेत को तुम्हें अपनी मुट्ठी में उठाना है। आपको रेत को मुट्ठी में उठाना है, जितना मुट्ठी में टाइट पकड़ूंगा उतना रेत मेरे हाथ से लूज हो जाएगी। ये उन्होंने मुझे सिखाया कि आप ये मैं ट्राई करो कि मैं सारे बच्चे ही पढ़ा दूं, दुनिया के सारे बच्चे मुझसे पढ़ने चाहिए। भाई देखो, जो जिसकी आपसे फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वो आपसे पढ़ेगा, जिसकी नहीं मैच करेगी वो किसी और से पढ़ेगा। आप अगर ये सोचो कि मेरे से ही सारे बच्चे पढ़ने चाहिए तो आप फिर कुछ ना कुछ चीजें जीवन में लूज कर दोगे, क्योंकि आप फिर उस तरीके से एफर्ट डालोगे और आप जितना चीजें टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे उतना छूटेगी, है ना। तो ये होता है। तो वो दिन है और आज का दिन है, मतलब ऐसा कुछ बहुत भयंकर वाला गुस्सा तो नहीं आया है ना। काफी अच्छा लगा, ये सफर बहुत अच्छा रहा।